दोस्तों कल रात की ही बात है जब दुनिया के कई सारे देशों के लोग चैन की नींद सोकर सुबह जब आराम से उठे तो मीडिया जगत में जो खबरें फैल रही थी उसे देखकर वो चौंक गए, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर अपना बदला ले लिया था। दिन थोड़ा ऊपर चढ़ा तो पूरी दुनिया में बस यही चर्चा थी कि अब होने वाला क्या है। वहीं पर दुनिया में एक नया अपडेट ये भी आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस अब कुछ और भी बड़ा करने वाला है। दोस्तों इन दोनों ही ताजा अपडेट्स के बारे में खुलकर चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में, इसलिए अगर आपने गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इजराइल ने ईरान पर हमला कर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन क्या ये सारा हमला एक ही बार में किया गया? आपको बता दें कि ये भारतीय समय अनुसार रात्रि 2:15 पर ये हमले स्टार्ट हुए, जिनका अंत सुबह 5:15 पर हुआ। यानी लगातार 3 घंटों तक ईरान पर हमले किए गए। उसके बाद ईरान के तयशुदा 20 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे? इस हमले को अंजाम दिया कैसे? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो ईरान को यह मालूम था कि इजराइल जरूर रिटेलिएट करेगा। इसलिए ईरान ने अपने पड़ोसी देश यानी इजराइल और ईरान के बीच में आने वाले सभी देशों को यह अल्टीमेटम दिया कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद ईरान में हमला करने पर की तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उनके सभी पड़ोसी देश इसे लेकर थोड़ी चिंतित थे। इसके बाद मीडिया जगत में कई ऐसी भी खबरें थी कि बताया गया कि ईरान के पास ज्यादा पावर है, रूस का भी सपोर्ट है और कई खुफिया एजेंसी भी है और अमेरिका भी नहीं चाहता कि इजराइल ईरान पर हमला करे। लेकिन इजराइल ने अपने ही देश में F-35 फाइटर जेट को तैयार किया। उसके बाद उसने निशाना बनाया उसके पड़ोसी देश सीरिया को, क्योंकि सीरिया ही था जो उसे रडार पर चेक कर पता लगा सकता था कि यहां से इजराइल हमला करने वाला है। इसलिए इजराइल की सेना ने सीरिया के रडार सिस्टम को ही खत्म कर दिया, क्योंकि सीरिया के पास कोई मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम दोनों को ही तबाह कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो तय किए थे 20 ठिकाने ईरान में, उनको भी बारी बारी से तबाह करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके F-35 फाइटर जेट प्लेन फिर से इजराइल की ओर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी। ईरान ने कहा कि इजराइल ने हम पर हमला तो किया, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे करारा जवाब देते हुए बहुत ही कम नुकसान पहुंचाने दिया। इजराइल में सब कुछ ठीक था, वहीं पर गाजा में बैठे हमास के लोग इजराइल पर 5000 मिसाइलों से हमला कर देते हैं, जिसका अंदाजा इजराइल को था ही नहीं। लेकिन जैसे ही उस पर हमला किया गया, इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उनको रोक पाता है और यहां तक कि वो कोई भी नुकसान नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद इजराइल ने ठान लिया था कि इस हमास नाम के ग्रुप को जड़ से ही खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों देखते ही देखते गाजा में बैठे हमास पर कब्जा भी कर लिया और उनको नेस्ते नाबूद भी कर दिया। कई बड़ी खबरों में उनके बड़े बड़े लीडर्स को खत्म होते हुए भी दिखाया गया। सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से उसके ही दूसरे पड़ोसी देश यानी लेबनान में बैठे हिजबुल्ला संगठन ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। अब इजराइल इसको निपटाते निपटाते हिजबुल्ला को भी निपटाने की तैयारी कर चुका था। इसलिए अब इजराइल की फोर्स 2 भागों में बट गई। एक तो गाजा में बैठे हमास को तबाह कर रही थी और दूसरा उसी सेना की दूसरी टुकड़ी लेबनान में बैठे हिजबुल्ला संगठन को खत्म करने में जुट गई। वहां बैठे बैठे कई दिन तक प्लान चलाए गए, कई मिसाइलें दागी गई, कई बड़े अधिकारियों को मारा गया। उसके बाद इजरायली फोर्स लेबनान में जमीन पर भी उतर जाती है और धीरे धीरे खात्मा करने लगती है। इसीलिए ईरान की जनता और उनको सहयोग करने वाले देशों की वजह से ईरान पर यह दबाव था कि वो किसी भी तरह से इजराइल को जवाब दे, क्योंकि गाजा में बैठा हुआ हमास हो या लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्ला, ये दोनों ही संगठन ईरान ही चलाता है। ईरान ही इन्हें फंडिंग देता है और ईरान ही इन्हें हथियार भी पहुंचाता है। इसलिए जनता को खुश करने के लिए ईरान एक नई चाल चलता है। इसलिए ईरान ने यह तय किया कि 1 अक्टूबर को इसका करारा जवाब दिया जाएगा और वही हुआ। 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। इजराइल का
डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था, इस वजह से काफी सारी मिसाइलों को तो रोक लिया गया। अमेरिका की न्यूज एजेंसियां बताती है कि इजराइल को खासा नुकसान हुआ, क्योंकि इस मामले में इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें उसके तयशुदा ठिकानों पर पहुंच गई। यही कारण था कि इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ और कई एयरपोर्ट्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आते हैं और कहते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका उसे करारा जवाब मिलेगा। उसके बाद अगले कुछ वीडियो में वो ईरान की जनता को भी संबोधन करते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है ईरान में बैठी जनता को आजाद करने का, और आखिरकार वही हुआ भी। इजराइल ने 25 दिन बाद ईरान को जवाब देते हुए कल रात को उस पर मिसाइलें दाग दी और उसे भी नुकसान पहुंचाया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि ईरान के द्वारा किए गए हमले का जवाब इजराइल ने दिया है और ये इजराइल का अधिकार भी बनता है। लेकिन ईरान से हमारा कहना यही है कि ईरान इसका दोबारा जवाब ना दे, नहीं तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो ईरान को यह मालूम था कि इजराइल उस पर हमला करेगा, इसीलिए ईरान ने अपने नजदीकी देशों यानी इजराइल और ईरान के बीच में आने वाले सभी देशों को यह चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश अगर ईरान पर हमला करने में इजराइल की मदद करेगा तो उसे भी करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए कुछ देर बाद सीरिया, इजराइल और ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। ईरान में तो सुबह 11 बजे तक भी रोक लगा दी थी, लेकिन अभी हालात सुधर चुके हैं, अभी हवाई सेवाएं जारी हो चुकी है। लेकिन इन सब पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे देश और दुनिया में बैठे बड़े यूट्यूबर्स, बड़े एक्सपर्ट्स जो दावा कर रहे थे कि अब इजराइल बड़ा जवाब देगा, अब इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करेगा, यही नहीं ईरान के तेल भंडार को भी उड़ा डालेगा, ये सब दावे उनके फेल हुए, यानी भविष्य के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक है जब तक ईरान फिर से इसका कोई जवाब नहीं देता। दोस्तों अब जान लेते हैं यूक्रेन के किए गए उस दावे को लेकर कि रूस आखिर क्या बड़ा करने वाला है। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसी को एक इनपुट मिला है जिसमें रूस कुछ बड़ा करने वाला है, यानी हमारे लिए और आसपास के कई देशों के लिए नुकसानदायक होगा। अब उसमें है क्या दोस्तों, कोई भी देश हो उसके मित्र देश जरूर होते हैं और ये मित्रता मित्र देशों की जब पता चलती है जरूरत के समय वो काम आए। अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, इस बीच ईरान ने अपने ड्रोन दिए रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए। यूक्रेन को लड़ने के लिए अमेरिका और बाकी सभी देश दे ही रहे हैं, वो सब जान रहे हैं आप। उसका एक और दोस्त है नॉर्थ कोरिया, जिसकी अमेरिका और बाकी देशों से नहीं बनती। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं कि उनकी खुफिया एजेंसी को यह पता चला है कि नॉर्थ कोरिया रूस को 12,000 सैनिक दे रहा है, जिसमें कई बड़े अधिकारी और कई जनरल भी हैं। जैसे ही यूक्रेन की तरफ से यह दावा आया, साउथ कोरिया ने तो यह भी कहा है कि हमने तो पहले ही बताया था कि 1500 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रूस में भेजे हैं। जाहिर सी बात है रूस इन सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन से लड़ने के लिए करेगा, इसलिए यूक्रेन को साथ देने वाले बाकी सभी देश कह रहे हैं इन सैनिकों की तैनाती से हालात ज्यादा बिगड़ेंगे, लेकिन इतने भी नहीं बिगड़ेंगे जितने पहले बिगड़ चुके हैं। तो दोस्तों हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रहे आप देख रहे हैं